प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी निबंध हम देख रहे हैं। पीछे पृष्ठ संख्या 149 है। आज 14 नंबर है, छात्राणाम कर्तव्यम। जी पढ़िए प्रकाश जी। छात्राणां प्रधानं कर्तव्यम् अस्ति यत् ते स्वगुरूणां आज्ञां पालयन्तु। छात्रों का प्रमुख कर्तव्य है कि वे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें। गुरूणां आज्ञायाः पालनं छात्राणां पवित्रं कर्तव्यम् अस्ति। गुरु की आज्ञा पालन करना छात्रों का पवित्र कर्तव्य है। गुरूणां आज्ञायाः पालनेन एव छात्रः संसारे उन्नतिं कर्तुं समर्थः भवति। गुरु की आज्ञा पालन करने से ही छात्र संसार में उन्नति करने में समर्थ होते हैं। गुरूणां आशीर्वादेन एव छात्रः सर्वाः विद्याः सरलतया शिक्षते। गुरु के आशीर्वाद से ही छात्र सभी विद्याओं को सरलता पूर्वक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। छात्राणां कर्तव्यम् अस्ति यत् ते गुरूणां सेवां कुर्वन्तु सावधानतया विद्यां पठन्तु विद्यायाः अध्ययने चित्तं ददतु सत्कर्मसु प्रवृत्ताः भवन्तु दुर्गुणेभ्यः निवृत्ताः भवन्तु आस्तिकाः भवन्तु पापेभ्यः विरमन्तु सदाचारस्य पालने मनः योजयन्तु ब्रह्मचर्यं पालयन्तु विनीताः सुशीलाः च भवन्तु मातॄणां पितॄणां च सेवा कुर्वन्तु स्वज्येष्ठानाम् आज्ञां पालयन्तु सदा स्वस्य उन्नत्यै च प्रयत्नं कुर्वन्तु। ये एवं प्रकारेण स्वकीयं जीवनं यापयन्ति ते जीवने उन्नतिं कुर्वन्ति सफला च भवन्ति। ये तो बहुत लंबा हो गया आचार्य जी, फिर भी कोशिश करता हूँ। हाँ, छात्राणां कर्तव्यम् अस्ति, छात्रों का कर्तव्य है यत् कि ते गुरूणां सेवा कुर्वन्तु, गुरु की सेवा करें। यहाँ जो है ना गुरुओं का होगा, गुरु नाम है ना। हाँ। सभी जगह पर हाँ, अच्छा बहुवचन है। गुरुओं की सेवा करें। सावधानतया विद्यां पठन्तु, सावधानी पूर्वक विद्या पढ़े। विद्यायाः अध्ययने चित्तं ददतु, विद्या पढ़ते समय मन चित्त लगाकर पढ़ें, विद्या चित्त लगाकर पढ़ें। सत्कर्मसु प्रवृत्ताः, सत्कर्मों में प्रवृत्त होवे। दुर्गुणेभ्यः निवृत्ताः भवन्तु, दुर्गुणों से दूर रहे या उनका निराकरण करें। आस्तिकाः भवन्तु, आस्तिक होवे। पापेभ्यः विरमन्तु, पापों का विनाश करें। सदाचारस्य पालने मनः योजयन्तु, सदाचार को पालन करने में मन को लगाएं। ब्रह्मचर्यं पालयन्तु, ब्रह्मचर्य का पालन करें। विनीताः नम्र, सुशीलाः सुशील और विनीत और सुशील भवन्तु होवे। मातॄणां पितॄणां च, माता और पिता की सेवां कुर्वन्तु, सेवा करे। स्वज्येष्ठानां, अपने से जो बड़े हैं उनकी आज्ञा का पालन करें। सदा सर्वस्य, सदा स्वस्य उन्नत्ये, सदा अपनी उन्नति और उन्नति के लिए प्रयत्न करते रहें। ये एवं प्रकारेण स्वकीयं जीवन यापयन्ति, जो इस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं वो जीवन में उन्नति करते हैं और सफल होते हैं। तो छात्रों का प्रधान मुख्य कर्तव्य है कि वे अपने गुरुओं का आज्ञा को पालन करें। बिल्कुल ठीक है। गुरुओं का आज्ञा के पालन
छात्रों का पवित्र कर्तव्य है। गुरुओं के आज्ञा के पालन से ही छात्र संसार में उन्नति करने में समर्थ होते हैं। गुरुओं का आशीर्वाद से ही छात्र सभी विद्या सरलता से सीखते हैं। छात्रों का कर्तव्य है कि वे गुरुओं का सेवा करें, सावधानी से विद्या को पढ़ें, विद्या की अध्ययन में चित्त देवें, सत्कर्मों में प्रवृत्त होवें, दुर्गुणों से निवृत्त होवें, आस्तिक होवें, पापों से हटें, सदाचार के पालन में मन को लगाएं, ब्रह्मचर्य पालन करें, विनीत और सुशील होवें, माता पिता की सेवा करें, अपने ज्येष्ठों की आज्ञा का पालन करें, सदा अपने उन्नति के लिए प्रयत्न करें। जो इस प्रकार से अपने जीवन को लगाते हैं वे जीवन में उन्नति करते हैं और सफल होते हैं। ठीक है, आगे ममता माता जी, स्वदेश रक्षा। स्वदेश रक्षा जगति स्वकीयः देशः सर्वोत्तमः मन्यते। प्रकाश जी म्यूट कर दीजिए। जगत में अपने देश को सर्वोत्तम माना जाता है। उच्यते च जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और कहा जाता है जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। स्वदेशः स्वर्गात् अपि गुरुतरः पूजनीयः च अस्ति। स्वदेश स्वर्ग से भी श्रेष्ठ और पूजनीय है। जगति ये देशाः उन्नताः सन्ति ते सर्वे एव स्वदेशं सर्वोत्तमं मन्यते। जगत में जो देश उन्नत हैं वे सारे ही अपने देश को सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम मानते हैं। ते स्वदेशस्य कृते सर्वस्वम् अपि त्यक्तुम् उद्यता भवन्ति। ये अपने देश के लिए सर्वस्व को भी त्याग करने के लिए उद्यत होते हैं। स्वदेशस्य रक्षा मनुष्यस्य सर्वोत्तमं कर्तव्यम् अस्ति। अपने देश की रक्षा मनुष्य का सर्वोत्तम कर्तव्य है। यदि देशः सुरक्षितः अस्ति तर्हि देशे उद्योगाः सर्वाः योजनाः च सफलाः भविष्यन्ति। यदि देश सुरक्षित है तब देश में उद्योग और सारी योजना सफल होगी। यदि देशः असुरक्षितः तर्हि केनापि प्रकारेण देशस्य उन्नतिः न संभवति। यदि देश असुरक्षित है तब या तो किसी भी प्रकार से देश का उन्नति संभव नहीं होती। अस्माकं ये महापुरुषाः अभवन् ते सर्वे अपि देशस्य रक्षार्थं बहुनि दुखानि असहन्त। हमारे जो महापुरुष थे वे सब भी देश की रक्षा के लिए बहुविध दुख को सहन किए थे। श्री महाराणा प्रतापः, श्री शिवाजी, महात्मा गांधी, श्री सुभाष चंद्रः, श्री जवाहरलाल नेहरूः देशरक्षायै बहुनि दुःखानि असहन्त जीवनं च सफलं कृतवन्तः। श्री महाराणा प्रताप, श्री शिवाजी, महात्मा गांधी, श्री सुभाष चंद्र,
श्री जवाहरलाल नेहरू देश रक्षा के लिए बहुविध दुख को सहन किए थे और जीवन को सफल किए। स्वदेशस्य रक्षा सर्वेषाम् एव प्रधानं कर्तव्यम् अस्ति। अपने देश की रक्षा सबका ही प्रधान कर्तव्य है। ठीक है, फिर से देख लीजिए। जगत में अपने देश सर्वोत्तम माना जाता है और कहा जाता है जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। स्वदेशः अपने देश स्वर्ग से भी गुरु अर्थात श्रेष्ठ और पूजनीय है। जगत में जो देश उन्नत हैं वे सभी अपने देश को ही सर्वोत्तम मानते हैं। वे अपने देश के लिए सब कुछ भी त्याग सकते हैं, त्याग के लिए उद्यत होते हैं। अपने देश की रक्षा मनुष्य का सर्वोत्तम कर्तव्य है। यदि देश सुरक्षित है तो देश में उद्योग और सभी योजनाएं सफल होंगे। यदि देश असुरक्षित है तो केनापि प्रकारेण किसी प्रकार से देश की उन्नति संभव नहीं है। हमारे जो महापुरुष हुए हैं वे सभी देश की रक्षा के लिए बहुत दुख को सहन किए थे। श्री महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू देश रक्षा के लिए बहुत दुखों को सहे थे, जीवन को सफल किए। अपने देश की रक्षा सभी का प्रधान कर्तव्य है। इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए। इसमें और पीछे जो ये थे। पर ही का मतलब केवल तब आएगा? हाँ जी, हाँ जी। केवल तब ही नहीं होगा है? तब नहीं, तो अर्थ में होता है। तो भाषा की सुंदरता के लिए ये प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है ना। और बोलिए, और कोई पूछ रहे हैं कुछ? हो गया पीछे सब कुछ जितना हम पढ़ लिए हैं, सब देख लिए थे ना। रजनीकांत जी आप लिख लिए सारे? वो संधि को याद होती नहीं है। कोई नहीं, इसको पहले कर लेते हैं हम, फिर आगे करेंगे उसको। ठीक है, तो इसको दो करके हम इसको कर लेते हैं पहले। छात्राणाम कर्तव्यम स्वदेश रक्षा हो गया, 1 और 2 दिन में ये हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, और कुछ पूछ रहे हैं कोई? रजनीकांत जी क्या बता रहे थे आप? हो गया आपका सारा लेखना? आचार्य पिछला पूछ सकते हैं, मैं रिवीजन कर रहा हूँ तो पीछे कुछ शंका समाधान है। बताइए। पेज 6 पर अभ्यास 3 में ये स्वर व्यंजन जो लिखे हैं ना, इसमें अनुस्वार तो समझ में आ गया, ऊपर बिंदी होती है, और विसर्ग समझ में आ गया, 2 बिंदियां साइड में होती है। लेकिन ये अनुनासिक क्या होता है, जो चंद्रमा वाला होता है, ये कहाँ लगता है? अनुनासिक मुख और नासिका से बोला जाता है ना, उसको अनुनासिक कहते हैं। जैसे ग या ण न म, ग या ण न म, ये सब मुख और नासिका दोनों से उच्चारण होते हैं, इसलिए उसको अनुनासिक बोलते हैं। नासिका सहित मुख और नासिका। तो बिंदी तो जहाँ म होता है वहाँ लगा देते हैं, लेकिन ये चंद्रमा कहाँ लगेगा? चंद्रमा कहीं कहीं प्रयोग होता है। ठीक है।
हाँ कहीं कहीं प्रयोग होता है। तो अनुनासिक अर्थात ये समझ लीजिए कि ग, य, ण, न, म पांचों को अनुनासिक कहेंगे। हाँ, वो पांचों जो लास्ट वाले जो है वर्ग के। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और तो अभी तो बिंदी से ही काम चल जाएगा ना, ये चंद्रमा नहीं लगाए तो भी चलेगा? हाँ जी, अनुस्वार ही लगाएंगे, बिंदी ही लगाएंगे सब जगह। कहीं कहीं पर लगता है, ठीक। जो धीरे धीरे प्रयोग करते हैं तो हमको पता लगेगा। अच्छा, ये हिंदी में तो पढ़े थे व्यंजन, उसमें क्ष त्र ज्ञ तक पढ़ते थे, इसमें क्ष त्र ज्ञ ये क्या दो शब्दों का है क्या, युग्म है क्या ये? कौन सा? क्ष जो होता है क, श और अ। श में क, स और अ तीन होता है, और ज्य में भी ऐसे ही ज, य और अ होता है। और त्र में? त्र में भी हो जाएगा त आधा, र और अ। हाँ, त्र में भी ऐसे तीनों ही होता है, त भी है, र भी है और अ है, त्र है उसमें। अच्छा। ठीक है। हाँ, इसीलिए वो जो पित्र की जो रूप चलते हैं उसमें पित्र हो जाता है, नीचे का हट कर र हट करके त्र हो जाता है, तो हाँ जी, ये हाँ जी। ठीक है उसका। हाँ ठीक है। अच्छा, ये नियम 77 में है, एषः और सह के आगे विसर्ग का लोप हो जाता है, आगे व्यंजन हो तो तो केवल इन दो शब्दों पे ही रूल लागू होता है ना ये, एषः और सह? नहीं, अनेक जगह पर आएगा। अभी तो इतना समझ लीजिए इसमें, और दूसरे जगह पर भी आता है कहीं कहीं पर, तो समय के हिसाब से बताएंगे वहाँ पर। अच्छा, एसह, मतलब इसमें तो एषः और सह लिख रखा है तो हाँ, एसह और सह का तो अभी इतना समझ लीजिए, कहीं पर स्वर के बाद भी लोप हो जाते हैं। अलग अलग संधि के हिसाब से अलग अलग बताएंगे, इस संधि के आधार पर यहाँ लोप हो गया, ऐसे हमको समझ में रखना है। ठीक है। अच्छा, और ये जो अवग्रह जो लगाते हैं अपन विसर्ग के बाद में, अगर अ आ जाता है तो अ के स्थान पर अवग्रह लग जाता है। तो ये जो एंगः पदांत हवन के जो द्वितीय, एंगः पदांत द्वितीय एक संधि है, उसके आधार पर यह हो जाता है। हाँ, तो अब वो जो हवन के जो मंत्र है उसमें दो जगह अवग्रह लगे हुए हैं, डबल है, ये डबल कैसे लगेंगे? डबल कहीं पर ना आ को संकेत करने के लिए भी होता है, और कहीं पर ऐसे ही लग जाता है। कुछ संस्कृत का कुछ नियम है वेदों के, वहाँ पर डबल हो जाते हैं, नहीं तो अधिकांश एक ही रहता है। अच्छा। डबल जहाँ पर होता है, कहीं कहीं पर आ अ के जगह पर तो अवग्रह लगता है, कहीं पर आ के जगह पर दो अवग्रह लग जाता है, वो कहीं पर ऐसे ही कुछ लगा देते हैं। कुछ नियम है व्याकरण के, संधि आदि के, उसके आधार पर लगाते हैं। ऐसे ही नियम 68 और 66 जो है, इसमें जो लिख रखा है ना, 1 2 3 4 का एक हो जाता है, अगर आगे ऐसा हो तो ये किसी भी वर्ग का होने से होगा या उसी के वर्ग के होने से होगा, ये कंफर्म करना था। नियम 66 में बताया है ना कि वर्ग के 1 2 3 4 को तीन हो जाता है। हाँ जी, तीसरा वर्ण हो जाता है। अगर तीसरा चौथा किसी भी वर्ण का हो या उसी के वर्ग का होना चाहिए, ये पूछो। नहीं, किसी वर्ण का हो, किसी वर्ग का हो, बाद में तीसरा और चौथा वर्ण हो तो, हाँ, किसी भी वर्ग के होगा वो। ऐसे 68 में भी यही चलेगा, किसी भी वर्ग का होने से चलेगा। हाँ, 68 में खरी च दिया है ना, वर्ग के 1 2 3 4 को एक हो जाता है। एक हो जाता है। ये भी किसी के वर्ग का है, किसी भी वर्ग का हो। ठीक है जी। ठीक है। उदाहरण तो कम दिए हैं, बाकी आगे जो प्रयोग आएगा तो उदाहरण भी अलग अलग कहीं पर ढूंढने से मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए यहीं रखते हैं। आचार्य जी, हाँ जी, आचार्य जी, जैसा तो संधि के दो भेद बताए हैं। जस तो सुन देखे, हाँ। एक तो झलाम जसो अंते, एक झलाम जस जशी। तो इसमें ये जो लिख रहा है वर्ग के 1 2 3 4, यानी पहले दूसरे तीसरे और चौथे वर्ण को अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, यदि वह
ठीक है, अंतिम अक्षर हो जगत धन ईश, तो अंतिम अक्षर है ता, तो को दो हो तो ये गए। है ना। अब इसमें जो जशक संधि जो दे रखी है दूसरे नंबर की, इसमें दे रखा है सूत्र इसका झलाम जस झसी, वर्ग के 1 2 3 4 पहले दूसरे तीसरे और चौथे वर्ण को, यानी अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, बाद में वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण हो तो ये नियम पद के बीच में लगता है। अब ये चीज समझ में नहीं आ रही, पद के बीच में, और ये यहाँ पर कहा है पद के अंत में, तो हमें तो ये पद के अंत में लग रहा है दोनों ही। नहीं, पद के अंत में यहाँ जो झलाम जस जसी है ना, इसमें ध को द हो जाता है। ये जो बुद्धि हुआ है ना, बुद्धि जो हुआ है यहाँ पर पद के बीच में आ रहा है, ध को द हो गया यहाँ पर। तो पद के अंत में ही तो है आचार्य जी, ये बुद्ध नहीं, बुद्धि को जब अलग अलग आप करेंगे ना, तो वहाँ पर ध अंत में है, बीच में द आधा हो जाता है, ऐसा है। जैसे दुग्धम भी आप करेंगे ना, तो दिखता तो ऐसा है, लेकिन अलग अलग जब करेंगे सिद्धि को भी, तो द बीच में आधा हो गया, ध के स्थान पर द हो गया। ऐसे दिखता तो ऐसा है कि अंत में है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ध के स्थान पर द होता है, फिर अंत में धी है ही, बीच वाला ध को द होता है, ऐसा है। जो हमने धी लगाई है वो बीच में आ गई यानी? हाँ जी, हाँ जी। धी बीच में नहीं आया है, बीच में अंत में धी तो अंत में है, लेकिन बीच वाले को चेंज होता है, मध्य वाले को। ध को द हो गया, घ को ग हो गया, भ को ब हुआ, ऐसा है। तो आचार्य जी इसमें जगत धनी इसमें भी तो ऐसा ही हुआ है कि ता का ही तो दा हुआ है। दोनों को जोड़िए मत, इसको अलग रखिए, उसको अलग रखिए। तो यही तो मैं समझ में नहीं ये आ रहा, जस्व नहीं, दोनों नहीं है, स्तुत्व संधि है। यहाँ पर क्या है, ये हो गया जस्त्व संधि है, झलाम जस जसी, उसका अलग अलग है। जगत ईसा में तो को द हो रहा है, वो अलग है उसका, है ना, और इसका नियम अलग है। दोनों को अलग अलग रूप से हमको समझना है, ठीक है। ये आचार्य जी मेरे नहीं पल्ले पड़ा कि इसमें यूं क्यों लिख रहा है कि ये अंतिम अक्षर हो जाता है, इसमें बीच में हो जाता है। कोई बात नहीं, इसको जब संधि का प्रकरण चलाएंगे ना, एक एक पढ़ेंगे, उस समय विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेंगे, ठीक है। बोर्ड में लिख के पढ़ाएंगे तो फिर समझ में आएगा, उसमें ऐसे सीधा देखेंगे तो आपको कम समझ में आएगा, ठीक है। ये दो अभ्यास के बाद फिर हम संधि का प्रकरण शुरू करेंगे, उस समय कर लेंगे इसको, ठीक है। ममता माता जी बोलिए। आचार्य जी, अभ्यास 16 में मेरा एक शंका था। बोलिए। संस्कृत बनाव का 11 नंबर, मेरे घर आने पर कृष्ण भी आया, ये कर्मवाच्य होगा ना कर्तृवाच्य होगा वाक्य? इसका जब देखेंगे, कर्तृवाच्य में भी इस प्रकार से प्रयोग होता है, ये बताना चाह रहे हैं कि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो। तो यहाँ कह दिया ना, कर्तृवाच्य में कर्ता और कृदंत में सप्तमी होगी। हाँ, ये तो मुझे समझ में आया, कर्तृवाच्य में कर्ता और कृदंत, कर्मवाच्य में कर्म और कृदंत सप्तमी होगा। लेकिन ये मैं क्या करूँ इस वाक्य में? मयि गृहे आगते, मेरे घर में आने पर, यहाँ पर कर्तृवाच्य ही लग रहा है, क्योंकि कर्मवाच्य होता ना, फिर कर्ता में तृतीया विभक्ति होता। लेकिन उदाहरण में जो नियम 48 है, यहाँ है मेरे काम कर लेते पर गुरु आए, यहाँ मया कार्यकृते गुरु आगतः, ये भी है। हाँ, समझ गया मैं। तो यहाँ पर तो ऐसे दिया है, लेकिन वहाँ पर इसमें क्या आया, 16 नंबर में आ रहा है 11, मेरे घर आने पर कृष्ण भी आया। तो तृतीया करने में तो ये होगा मया गृहे आगते कृष्ण भी आगतः। सप्तमी करने में तो ये होगा मयि गृहम आगते कृष्ण अपि आगतः। एक ही सेंटेंस ठीक है आचार्य जी, कौन सा सेंटेंस?
जैसे हम दूसरे इस उदाहरण वाक्य के हिसाब से देखेंगे ना, राम के घर आने पर, जी राम के घर आने पर जैसे किया गया है, तो उसके आधार पर देखेंगे तो मई गृह आगते हो जाएगा, है ना। और मेरे कार्य कर लेने पर, इसका कुछ व्याकरण संबंधी नियम होगा, देखना पड़ेगा प्रथमावृत्ति आदि में ना, दो प्रकार से आ रहा है ना, तो किसमें कहाँ पर कैसे प्रयोग करेंगे ये समझ में थोड़ा सा। यदि तृतीया हम करेंगे तो गृह नहीं आता, गृहम आता। और यदि मया हाँ मया गृह आगत, ये होगा कर्म। राम के घर आने पर, चलो इसके विषय में देखूंगा एक बार, ठीक है ना, क्या नियम होगा इसका, कौन से वाच्य में होगा। जाने के लिए तो द्वितीय लगती है ना आचार्य जी, आने के लिए भी द्वितीय ही होनी चाहिए, आने जाने के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग नियम लगता है, तो वहाँ पर तो सामान्य रूप से हम लगाते हैं नियम, यहाँ पर दूसरा एक नियम बता रहे हैं, ठीक है। इसका देख लूँगा मैं एक बार, ठीक है, क्या होगा बताऊँगा फिर, ठीक है। चलिए यहीं रखते हैं, फिर आगे दूसरी कक्षा में देखेंगे।